देखिए आज हम पढ़ेंगे बीमा के बारे में, डायमेंशन। तो देखिए बीमा क्या चीज़ होती है, उससे पहले हमने आपको कुछ चीज़ें कल क्लियर कराई थी। जैसे हमारे मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं और व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत आवश्यक है। और बीमा एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम कभी याद नहीं कर सकते और ना इसको कभी रख सकते हैं। बतौर इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो बीमा को याद नहीं किया जा सकता, ना रटा जा सकता है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी सब की बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले देखते हैं बीमा के बारे में, बीमा होती क्या है आखिर। देखिए कल आपने व्युत्पन्न राशि पढ़ी थी। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली, व्युत्पन्न राशि हमारी क्या है, 4 बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जिसमें कई राशियां, कई मूल राशियां मिली हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, कहने का मतलब कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। तो ये हमारी क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। अगर इसका मैं मात्रक लिखूंगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या बन गया, वो बन गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। अगर मैं सेकेंड को क्या करता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, मीटर इंटू सेकेंड, एक पावर, इसको कोई पावर नहीं होती है, इसको उठाएंगे, सेकेंड की घात कितनी जाएगी, माइनस की 1, जिसको कोई पावर नहीं, एक पावर। ठीक है, तो 4 का जो मात्रक हो गया वो आपका हो गया मीटर इंटू सेकेंड की घात माइनस 1। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये सिंगल टार्ट में दिखाई दे रहा है कि हमारा मूल मात्रक है, और ये हमारा क्या हो गया, मूल मात्रक। अब इनमें जो पावर लगी हुई है वो हमारी क्या है, टोटल हमारा क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हमारा मूल मात्रक है, ये हमारा मूल मात्रक है, पावर कितनी लगी है, इस पर 1 है, इस पर माइनस 1। तो जितनी पावर लगी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। जैसे मैंने ले लिया, आयतन ले लिया। आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर। ठीक है, मीटर की घात कितनी बन जाएगी, 3। ठीक है, तो जो इसकी जो मूल मात्रक की जो पावर बनी कितनी है, 3। तो जो जितनी पावर उस पर चढ़ाई जाती है वो पावर ही हमारी क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस समय ये क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, तो मूल मात्रक पर जितनी घात चढ़ती है वो उसकी क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। इस पर कितनी घात है, 1, इस पर कितनी घात है, माइनस की 1। तो जो हमारा जो मीटर मात्रक था वो किसका था, दूरी का। तो दूरी की बीमा कितनी हो गई, 1। समय की बीमा कितनी हो गई, समय का मात्रक सेकंड, इसको ऊपर उठाया, सेकंड घात होगी माइनस की 1। तो यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड हो गया, सेकंड पावर माइनस की 1 है, तो समय की बीमा कितनी हो गई, माइनस की 1। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए आयतन की बीमा क्या होती है, तो आयतन की बीमा कितनी होगी, 3। जितनी उस पर पावर लगी होती है मूल मात्रक पर, वही हमारी क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो किसी भी राशि की बीमा निकालने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं, उन्हीं की सहायता से, 3-4 चीजों की सहायता से हम पूरी फिजिक्स की बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कल आपने क्या पढ़ा था, लंबाई पढ़ा था। ठीक है, कुछ चीजें आपने याद नहीं, जैसे आपने पढ़ा था कल लंबाई। ठीक है, लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है, तो इसका पहला लेटर कितना हो गया, एल, पहला लेटर एल, वो इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। और इतना याद रखना है, बीमा हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखी जाती है। कैपिटल ब्रैकेट में क्यों लिखी जाती है, क्योंकि जो हमें इनका वर्ड यूज करना है वो कैपिटल लेटर यूज करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं हम, कौन सी, कैपिटल। और ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो लगभग आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। जैसे मैंने मान लिया द्रव्यमान, द्रव्यमान को मैं अंग्रेजी में क्या बोलता हूँ, मास। क्या बोलता हूँ, मास। तो मास का पहला लेटर कितना हो गया, एम। किसके साथ लिखूंगा, कैपिटल ब्रैकेट के साथ। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है समय। समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का पहला लेटर कितना हो गया, टी, ये हो गया आपका टी, फिर लगा दो कैपिटल ब्रैकेट, लिख माइनस टी। इसके बाद आपका आता है धारा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रा कितना होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, पहले लेटर ए, टाइम लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ताप। ठीक है,
ताप को गाइड कौन करते हैं? थीटा। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, इसकी सहायता से आप पूरी फिजिक्स की विमा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ का पहला लेटर एल, कैपिटल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। कैपिटल ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हैं इसलिए। ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे ऐसे सिंपली हो तो आधा नंबर आपका एग्जाम में कटेगा। ठीक है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। मास का पहला लेटर एम। इसके बाद समय, समय को क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम का पहला लेटर टी। ठीक है, इसके बाद वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का टाइम मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर का पहला लेटर ए। ठीक है, इसके बाद ताप, ताप को किसमें नापते हैं? थीटा में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सारी विमाएं आप इसी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, बहुत सारी विमाएं हैं, आपको रटना नहीं है ना, आप रट सकते हो, रटोगे तो 3-4 आप रट सकते हो इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहली राशि मेरे पास बिल्कुल शुरू से लेके चलूंगा, उस राशि का नेक्स्ट वाली राशि में उसको यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहली है, क्रम से इसको नोट भी करते रहना, इसकी पीडीएफ नहीं देंगे हम। इसके बाद आपकी जैसे मैंने मान लिया, जैसे हमारे पास है बेग, पहले चलो 4 से लेके चलते हैं। 4 बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। आपके पास सारी चीजें मौजूद, इतना तो आप पिछले पढ़ चुके हैं 9th में। अब इसमें आगे का आप एक्सटेंड पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सरल है, सिर्फ आपको ये लेटर आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप देखिए दूरी। अब मुझे दूरी की विमा निकालनी है इसमें, तो दूरी होती है, वो आपको पता ही है, दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई जो लंबाई होती है वही हमारी क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी लंबाई में भी मापी जाती है, तो लंबाई की विमा कितनी हो गई? यहाँ पर कितनी है? एल। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एल लगा दीजिए। ठीक है, अपॉन समय की विमा हमारे पास कितनी है? टी है, तो मैंने यहाँ पे कितनी लगा दी? टी। ठीक है, अब इसको सिंपली करके लिखेंगे। सिंपली करके लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा इसमें। अब इसको मैं उठा रहा हूँ ऊपर। अब आपको पता है जिस पर कोई घात नहीं होती, कितनी घात होती है? एक घात होती है। इसमें कितनी घात है दोनों पर? एक घात है। इसको उठाओ ऊपर, तो ये हो जाएगी अपनी एल। ठीक है, इसको ऊपर उठाओ, टी की घात कितनी हो जाएगी? -1। नीचे से ऊपर ले जाने, ऊपर से नीचे लाने में उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, पावर उनकी। ठीक है, तो इसको अंदर सबमिट करो, कितना हो जाएगा? एल टी की घात -1, और ये हो गई किसकी विमा? 4 की विमा। इतनी चीज क्लियर हुई? आपको कुछ नहीं करना है विमा में, सिर्फ आपको इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या बनेगी? लंबाई की एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी, और वैद्युत धारा की ए, और ताप की थीटा। ठीक है, और अगर शॉर्ट में याद रखना चाहो, शॉर्ट में हमारा फार्मूला बनता है एम एल टी थीटा ए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये किसकी विमा है? एम किसकी विमा है? द्रव्यमान की। जहाँ द्रव्यमान दिखाई दे वो एम लगाएंगे। एल किसकी विमा है? लंबाई की। जहाँ लंबाई, दूरी, चौड़ाई, विस्थापन जो भी दिखाई देगा वहाँ पर कितने लगाएंगे? एल। जहाँ पर समय आपको कहीं पे आ जाएगा, समय की जगह क्या लगाएंगे? टी। थीटा, जहाँ पर ताप दिखाई देगा वहाँ पे थीटा। इसके बाद जहाँ पर वैद्युत धारा दिखाई देगी वहाँ पर कितना लगाएंगे? एम्पियर। तो ये आ गई 1 2 3 4 5। मुझे नहीं लगता कि आप इसको याद नहीं कर पाओगे, वो याद ही क्या करना है इसमें, सिर्फ आपको अंग्रेजी में को याद रखना है। लंबाई को ले पहले लगता है, ये इसकी विमा बन जाती है। ठीक है, तो उनकी सहायता से हम अन्य विमाएं निकालेंगे इसमें। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। सबसे पहले 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी की विमा, दूरी आपको स्वाभाविक पता है कि किसमें नापते हैं? लंबाई के थ्रू लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट है मेरे पास, मैंने कह दिया आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक दूरी जो तय करेंगे, कहने में जो लंबाई बनेगी वो लंबाई हमारी क्या बनेगी? दूरी। तो जो दूरी होगी वो लंबाई हो गई, लंबाई की विमा L। समय की T, जिस पर कोई पावर नहीं होती, एक पावर होती है, इसको उठाएंगे कितनी हो जाएगी? -1। इसको अंदर सबमिट करेंगे कितनी हो जाएगी? L की -1। ये हो गई इसकी विमा।